चलिए बनाते हैं मेरी सबसे फेवरेट साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन, जो कि बहुत ही प्यारा और सिंपल होने वाला है। साथ ही आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लाउज़ डिज़ाइन काफ़ी पसंद था, तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपने कैसे बनाया। तो इजी वे में आपको बताती हूँ। ये साड़ी मैंने ऑफलाइन बाई करी थी। बहुत ही प्यारा लगता है, ये ट्रेडिशनल है इसलिए इसका ब्लाउज़ को बहुत सिंपल बनाया, बट आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो आपको मेरी ये वाली साड़ी तो ध्यान होगी, मैंने ये वाला ब्लाउज़ बनाया था। ये सूट में भी डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा, ब्लाउज़ में बहुत प्यारा लगेगा, बट आपको मैं आज इन डिटेल बताने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। तो पूरा वीडियो देखना है, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, प्लस किस तरीके से ईजी वे में बना सकते हैं आपको बताते हैं, और फाइनल लुक इस ब्लाउज़ का भी बता देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का इसका फाइनल लुक आ रहा है। तो मैंने ये ब्लू और वाइट में बनाया है, पफ स्लीव्स बनाई है जिसमें कुछ वैरायटी दी है। विदाउट पैडेड बनाया, आप चाहो तो विद पैडेड भी बना सकते हो। बैक इसका मैंने सिंपल ही रखा है, बट वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ऑल इन ऑल मुझे ये साड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर की कटिंग कर लेना है। बैक फ्रंट अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। यहाँ पर जो नेक की कटिंग कर रहे हैं वो आपको हाई नेक में बनाना है, लाइक 2.5 इंच की चौड़ाई और 3 से 3.5 इंच की लंबाई रखनी है। हाई नेक कॉलर का जो रहता है वैसा। चलिए अब पैटर्न की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लंबाई हमें लेनी है कि इसकी लंबाई कितनी रखनी है, जो कि लीफ हमारा बनेगा। तो यहाँ पे 5-5.5 इंच तक इनफ रहता है, उससे ज़्यादा डीप आपको नहीं लेना है। 2 पार्ट आप देख रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ से आपको चौड़ाई ले लेनी है, लगभग 1.5 इंच के आसपास हमने इस पर मार्क करके यहाँ पर लीफ का शेप बनाना है। आपको ध्यान रखना है इस नेक की कटिंग आपको शोल्डर के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि ये पैक वाला है। आगे से आप देख रहे हो हाई नेक है, इसलिए आपको टोटल शोल्डर का हाफ लेके कटिंग करनी है। अब आपको ये लीफ शेप की कटिंग करनी है। तो अब हमें क्या करना है कि ऊपर से हमने निशान लगा लिया। अब नीचे हमारे वेस्ट का जो भी मार्किंग है वो कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ से अंदर 2.5 से 3 इंच पे आपको एक मार्क कर लेना है, जो हमारे वेस्ट की फिटिंग आ रही है उससे 2.5 इंच अंदर, ताकि अब हम एक शेप मेंटेन कर सकें। तो ऊपर से 1.5 से 2 इंच आपको छोड़ देना है, जैसा कि आप देख रहे हो, और इसके बाद इसको ऐसा शेप देते हुए नीचे तक मिला लेना है। देखिए मेरे खुद ड्राइंग में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, करते करते ही आपका एकदम परफेक्शन आएगा। तो पहले आप पेपर कटिंग करिएगा, उसके बाद परफेक्ट तरीके से आपके मेन फैब्रिक पर कटिंग करिएगा। उसके बाद यहाँ का स्पेस आपको 1.5 से 1.25 इंच रखना है, क्योंकि बनते बनते वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको मैं कटिंग करना बताऊंगी। कटिंग में आप अपना हाथ और प्रॉपर चला लीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लीफ के अंदर आप कटिंग करिएगा, आउटसाइड कट करेंगे फिर बनने के बाद वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इनसाइड से ही कट करना है। आप देख सकते हो कि पहले मैंने नीचे से लेके सेंटर तक कट करा, उसके बाद सेकेंड पार्ट को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी। बट अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका शेप परफेक्ट नहीं, तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से कुछ इस तरीके से मार्क करा है। उसके बाद अब मैं इसको परफेक्ट गोलाई का शेप दूंगी, लीफ का एक परफेक्ट शेप बनाऊंगी। कुछ इस तरीके से आपको पेपर कटिंग पर आपका सेट कर लेना है। मैंने खुद ने देखो, जब मैंने पहली बार इस नेक को बनाया था मैंने 3 से 4 बार रफली पेपर पे बनाया था। उसके बाद परफेक्ट तरीके से मैंने अपने पेपर पे कट करके मेन फैब्रिक पे कट करा। तो मैं आपको भी बोलूँगी ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही परफेक्टली कट कीजिएगा। एक बार में कुछ भी चीज़ परफेक्टली नहीं बनती है। तो ये हमने कट कर लिया है। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट सबका पोर्शन पूरा देख के आपको मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो अब आप देख लीजिए कितना परफेक्ट लिप का शेप आ चुका है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक का हमें 2 पार्ट को निकालना है, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है और कितना क्या बढ़ाना है वो भी आपको बताते हैं। नेक हमारा एज इट इज कट करना है। ऊपर साइड से इसको आप देख सकते हो कि मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो आपको बढ़ाना है। देन यहाँ से आपको एज इट इज बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग मार्क करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्टली आपको एक्स्ट्रा आधा इंच ऊपर से बढ़ाना है। सेकेंड चीज आपको नीचे से बिल्कुल एज इट इज मार्क करना है। तो एक साइड की कटिंग होगी। सेकेंड साइड में हमें क्या करना है, देखिए इस पार्ट को हमें यहाँ से इन साइड जाएगा और वो वाला साइड आउटसाइड रहेगा। इसको तो बढ़ा लिया है हमने, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। अब जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसमें ऊपर साइड आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा, ऑटोमेटिकली हमने बढ़ा लिया है। और ये वाला इसके अंदर जाएगा, जो कि हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ से बढ़ाना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अंदर जाएगा। जो कपड़ा अंदर जाएगा ना उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो ये हमने एग्जिटिस ऊपर से कट करा है, आर्म होल की भी मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर जो नीचे का साइड वाला पोर्शन था ये वाला, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि ये हमारे इनसाइड जाएगा तो वो उसके सिलाई के गुंजाइश चाहिएगी, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बिल्कुल आधे इंच की स्पेस लेकर हमने यहाँ पर कटिंग करा है। उसके बाद ऊपर से जो नेक की गोलाई थी उसको हमें एज इट इज़ रख के यहाँ पर हमने आधा इंच
इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया था उसको कट कर लेना है और उसके बाद सेकंड पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। तो ये 1 बाय 1 हमने बिल्कुल परफेक्ट शेप देके कट कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि शेप परफेक्ट नहीं है तो एक बार लाइनिंग के फैब्रिक को रख के आप और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट तरीके से देखिए ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा तो हमने इसको आधा इंच बढ़ाया है और ऊपर से वो वाला पार्ट जो अंदर जाएगा उसको भी आधा इंच बढ़ाया। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से कट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ऊपर मार्क कर लेना है कि कौन सा हमारा राइट साइड है, क्योंकि इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिज़ाइन पैटर्न है आपके पल्लू की तरफ ना आए। अगर आप ब्लाउज में बना रहे हो ये डिज़ाइन आपके उस तरफ आए जिस तरफ आपका शोल्डर मतलब जिस तरफ पल्लू नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा मतलब लेफ्ट हैंड पे आना चाहिए, जो कि परफेक्टली डन हो चुका है। बनाने से पहले एक बार बिल्कुल चेक कर ले कि सही तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमें इस पे लगानी छोटी छोटी सी बॉल्स। आप चाहो तो यहाँ पर पाइपिंग लगा के बटन भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर बॉल्स लगाई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 सारी बॉल्स को अटैच कर देंगे कैनवास पट्टी से। यहाँ पर इसको अल्टर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पाइपिंग नहीं लगाई क्योंकि पाइपिंग से वो एकदम रेडीमेड लुक क्रिएट नहीं होता है। तो इस तरीके से बॉल्स लगा लिए, इसको कंप्लीट करके अल्टर कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेस सिलाई लगाकर अल्टर करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी होगा। तो इस पार्ट को डन कर लिया है। सेकंड पार्ट में भी हमने कैनवास पट्टी लगाकर अल्टर कर लिया है, कट लगा लिया है। उसके बाद जो पट्टी अंदर जाती है हमेशा उस पर क्या लगाते हैं हम लोग, प्रेस सिलाई लगाते हैं, ताकि वो कैनवास पट्टी जो हमारी रहती है बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड होकर इनसाइड चली जाए। वीडियो बहुत ही सिंपल है, डिज़ाइन बहुत सिंपल है, बट आप ब्लाउज़ में, सूट में, किसी में भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मैं जब भी ये ब्लाउज़ वेयर करती थी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि फिटिंग भी बहुत अच्छी आती थी इस ब्लाउज़ की। तो अब आप देख सकते हो कि कितना परफेक्टली हुआ है। और देखिए लिप भी काफ़ी प्यारी लग रही है और बिल्कुल छोटी सी बनी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुई है, नहीं कहीं से भी खिंचाया है। तो आपको सिंपली इस तरीके से बनाना है। इसको अटैच करने में सबसे पहले ऊपर साइड वाले पार्ट को आपको अटैच करना है, बिल्कुल सिंपली जेंटली आपको इसको अटैच करना है। एक बार अटैच हो गया उसके बाद वापस से रिवर्स करते हुए इसमें पूरे पे आप सिलाई लगाकर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। देन अगेन जो नीचे वाला पार्ट था उसको अटैच करके पूरी में कंटिन्यू एक साथ सिलाई लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, सिंगल लेग फुटर से आपको लगाना है ताकि व्यवस्थित लगेगा। और ये हमारा पार्ट आप देख सकते हो कि बन के रेडी है। मैंने इसमें मिस्टेक क्या करी है, जो मेरे बॉल्स थे ना प्रेस करने में वो एकदम मतलब पुश हो गए, मैं थोड़ा से लाइक वो चपटे हो गए। तो वो आपको चीज़ को ध्यान रखना है प्रेस करने में। बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से बनाया है। इसको सिंपली हमने पाइपिंग लगाकर छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया था, पाइपिंग लगाकर पूरा सेट करके अटैच कर लिया है ताकि छोटे छोटे पार्ट्स कहीं से भी निकल गए। बैक और फ्रंट बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हो गया है। सेंटर नेक को भी मैंने कैनवास पट्टी से अल्टर कर दिया था। स्लीव्स का जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सबसे पहले एक पफ स्लीव्स बनानी है लाइनिंग के साथ। परफेक्ट तरीके से पफ स्लीव्स कैसे बनाते हैं उसका डिटेल वीडियो अगर आपको देखना हो मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट या लिंक शेयर करूँ, जरूर एक बार देखना अगर आप बिगनर्स हो। काफ़ी इजी और बहुत ही प्यारा लगता है जब उस तरीके से आप बनाते हो। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, 4-4 इंच की यहाँ पर आप लाइंस देख रहे हो, लगभग ये 4 इंच की मैंने 5 लाइन करी है। इसमें यहाँ पे मैंने गेदर्स ले रहे हैं, नीचे से चौड़े आधा इंच के और ऊपर से बिल्कुल सकड़े। तो इसे दोनों हाथ में करना है। ये चीज़ आप स्लीव्स अगर प्लेन ब्लाउज़ में ट्राई करेंगे और ऊपर से इसमें फिर जो कोने हैं वहाँ पर आप बटन या फिर कुछ भी अदर लाइक मोती वगैरह लगा दोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इसका लुक कैसा आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो इसकी लंबाई थी 4 इंच रख ली थी और चौड़ाई लगभग हमने 1.5 इंच की रखी थी। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्लीव्स बन के रेडी हुआ था और लगाने पे भी इस तरीके से लग रहा था। या तो आप पफ स्लीव्स में नीचे भी गेदर्स ले सकते हो, पट्टी लगा के गेदर्स ले लो या नॉर्मली गेदर्स ले लो, या फिर इसमें नीचे आप इलास्टिक लगा सकते हो, या फिर आप इसमें टाइटली हम जो सिलाई लगाते हैं जो ऑलवेज हम करते हैं। बट मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग कर दे तो इस तरीके का बना के ट्राई करा था। आई होप आपको समझ में आया होगा डिज़ाइन पैटर्न। अगर कुछ क्वेश्चन माइंड में हो तो मुझसे पूछ लेगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं डेली न्यू पोस्ट करती हूँ। सो फॉलो फॉर मोर। Thank you so much guys.